चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सब बच्चे ट्राई करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइए बेटा आंसर। किसी को और बेटा जी बताइए फटाफट आंसर। ट्राई करते जाओ करते जाओ। डी। ओके। कांट से 5 लोग हैं। चलिए और कोई। और कोई बच्चा जो आंसर देना चाहता है। 5 friends are seated in a bench for a photograph. Okay. इमरान sits to the immediate right of रवि। यानी रवि यहाँ पे बैठा होगा। इसके राइट में कौन होगा हमारा इमरान होगा। ठीक है। इमरान रवि। हु इज नॉट बिसाइड हरी। हु किसके लिए है यहाँ पे बताओ फटाफट। ये हु किसके लिए है बोलो जी। रवि के लिए। हु इज नॉट बिसाइड हरी यानी वो हरी के पीछे नहीं है। ठीक है। लता सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुरेश एंड इज द कॉर्नर ऑफ बेंच। यानी लता जो है वो लेफ्ट है सुरेश के और लेफ्ट कॉर्नर में बेंच के। ठीक है। यानी कि ये होगी लता। ये हो गया सुरेश। तो सुरेश के लेफ्ट में कौन बैठी है लता। ठीक है। अब लगा हिसाब किताब यहाँ का देखो। रवि इमरान रवि के राइट में बैठा है तो रवि यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हो सकता है। लेकिन बोला गया है कि हु इज नॉट बिसाइड हरी। वो हरी के पीछे नहीं है। हु नॉट बिसाइड हरी। एक मिनट दो मुझे क्वेश्चन पढ़ने तो पहले। रवि वाज नॉट बिसाइड। रवि हरी के पीछे नहीं है। अगर हम रवि को यहाँ पे लें। ठीक है। तो रवि के राइट में कौन है इमरान है। ये रुक जाओ बेटा। हाँ जी बोलो बेटा अभिजीत क्या कह रहे हो। तो एक मिनट रुक जाओ मेरे को चेक कर ले दो। इमरान सेज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द रवि who is not beside हरी। beside हरी Lata sits on the immediate right of Suresh as not Convents who among the following sit on the right of the Suresh। यानी कि यहाँ पे रवि यहाँ पे इमरान और यहाँ पे हमारा हो गया हरी। एक सेंटेंस मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम बोलो बेटा। सर इसमें तो सर जो आपने किया है इसमें हैरी के पीछे आ जाएगा ना रवि। कोई मेरे को तो ये सर आप हैरी को वहां पर लो ना जहाँ पर रवि है। तो सर इससे हैरी के पीछे नहीं रहने का सर रवि हैरी से आगे ही रहेगा। साइड हरी यानी रवि हरी के पीछे नहीं होगा। थोड़ा सा इंग्लिश प्रॉब्लम है बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लैंग्वेजेस ना हम लोग तो हमको तो आती है अंग्रेजी इतनी ज्यादा। ये सर हैरी आंसर आएगा इसका। यहाँ पे रवि आ गया। रवि के राइट में कौन आएगा हमारा इमरान आएगा। और यहाँ पे कौन आ जाएगा हमारा हरी। तो हैरी। सुरेश के राइट में कौन मिलेगा हमको हैरी। आंसर आएगा बी ऑप्शन। यस सर। बी इज द राइट आंसर बेटा। ये वाला लाइन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था। हु इज नॉट बिसाइड हरी। बोलो जी किस किस को डाउट है और किस किस को समझ में नहीं आया है। थोड़ा सा यहाँ पे इंग्लिश जो होती है ना वो टफ हो जाती है। अपन लोग तो जानते ही हो इंग्लिश में भी थोड़ी सी वीक ही रहती है। थोड़ा सा इंग्लिश प्रॉब्लम है बाकी कोई दिक्कत नहीं सवालों में।
बोलिए, किसी को डाउट? बच्चे बड़े कम आए आज। चलिए अगला क्वेश्चन। बेटा आप लोग भी आंसर दीजिए, बैठे हुए हैं इतने लोग। निखिल, अक्षवीर, हर्षवर्धन, पाल, आप भी ट्राई करो आंसर तो बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, आया किसी का? ट्राई करो सब बच्चे। 1 2 3 4 और ये 5। कमल, ओके। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5% सीट्स इन अ रो, हरी इज नॉट नेक्स्ट टू कमल, यानी कि हरी और कमल साइड बाय साइड नहीं बैठे हैं। हरी और कमल साइड बाय साइड नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पे भी हरी नहीं होगा और यहाँ पे भी हरी नहीं होगा, ठीक है। ग्रीस सीट्स 2 प्लेसेस टू द राइट ऑफ जावेद। ग्रीस जो है वो जावेद के 2 प्लेसेस राइट में है, यानी 1 2। यहाँ पे कौन है हमारा? गिरीश है। 2 प्लेसेस राइट है फ्रॉम द, इफ मोहन इज सिटिंग 2 प्लेसेस फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट। ये लेफ्ट हो गया हमारा और ये हमारा राइट हो गया। यहाँ से 2 प्लेस कौन बैठा है? मोहन। तो मोहन हमारा कहाँ पे आ गया? यहाँ पे हमारा मोहन आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हिसाब किताब बैठाना है। अगर जावेद यहाँ पे होगा तो ये हो गया जावेद, तो 2 साइड कौन जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा हमारा गिरीश। यहाँ पे गिरीश आ गया और कमल और हरीश को अलग अलग बैठना है, तो कोई जगह तो नहीं दी ना। हरीश नेक्स्ट टू कमल, तो यहाँ पे हरी ले लो और यहाँ पे कमल ले लो। दूसरी कंडीशन, यहाँ पे कमल ले लो, यहाँ पे हरी ले लो। क्वेश्चन क्या बोला है? देन हु सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। तो आंसर आएगा जावेद, ऑप्शन डी। डी आंसर सही है बेटा, कमल गलत है आपका। क्योंकि देखो एक्सट्रीम लेफ्ट पूछा है, लेफ्ट हमारा इस साइड होता है बेटा, ये ये हमारा राइट हो जाएगा। बोलिए बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? फिर समझाऊं? बोलो बेटा जी, किसी को दिक्कत?
चलिए ठीक है, ये हमारा 5th क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, हम लोग भी कभी भी अटक जाते हैं सवालों में, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं अगर आपको नहीं आता है तो। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 एक 4 क्वेश्चन का सेट है, ये एक ही बार में सब कुछ दे दिया गया है, अब दिमाग लगाओ इसके अंदर। अच्छा क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। फेसिंग नॉर्थ है, कितने लोग हैं? 3 3 6 7 लोग हैं हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7, लगाइए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। पहले ये पहले सॉल्व कर लीजिए, सब बच्चे पहले सॉल्व कर लो पूरी तरीके से, फिर हम बताते हैं इसका आंसर। चलो मैं पहले इसका पूरा कंसेप्ट बताता हूँ, फिर सारे करते हैं। देखो, F इज द इमीडिएट राइट ऑफ E, यानी E के राइट में कौन बैठा है? हमारा F। और सबने किस साइड फेस किया हुआ है? नॉर्थ के साइड। अगर नॉर्थ के साइड फेस किया है तो ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा आपका राइट, ये ध्यान रखना, ठीक है। E के राइट में कौन बैठा है? F, जैसे लिख लो राइट। E इज फोर्थ राइट ऑफ G, E जो है वो फोर्थ राइट है G का, यानी इससे पहले यहाँ पे आएगा हमारा E, G सॉरी, यहाँ आ गया G हमारा 1, और पहले अच्छे से बना लेते हैं इसको। पहला पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है? F इज द इमीडिएट राइट ऑफ E, यानी E यहाँ पे होगा तो हमारा F यहाँ पे मिलेगा, पहला। सेकेंड, E इज फोर्थ राइट ऑफ G, यानी G यहाँ पर है तो 1 2 3 4, यहाँ पे हमको कौन मिलेगा? E मिलेगा, ठीक है। ये फिफ्थ राइट हो गया, फोर्थ राइट पे यहाँ पे। C इज द नेबर ऑफ B एंड D, यानी कि C जो यहाँ पे है तो B और D यहाँ पे हो सकते हैं। और थर्ड बोल रहा है पर्सन हु थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D एबोनेंट। बड़े डायग्राम बना लो, 1 2 3 4 5 6 7। पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D एट वन एंड्स, यानी कि ये D है, इसके लेफ्ट में थर्ड, 1 2 3, ये कोई वैल्यू होगी, यानी D हमारा कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। और अगर D यहाँ पर है तो C इसका नेबर हो सकता है, तो C हमने यहाँ पे ले लिया और B हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है जी। नेक्स्ट, E के राइट में कौन है? हमारा F है, G से चौथे नंबर पे, यानी G से चौथे नंबर पे कौन है हमारा? इज अ 4 टू द राइट ऑफ G। तो G अगर यहाँ पे लेंगे तो इसके 1 2 3 4, यहाँ पे हमको कौन मिलेगा? E मिलेगा। उसके बाद E के राइट में कौन है? F है, और यहाँ बच गया हमारा A। तो बेटा मेरा तो ये डायग्राम बन रहा है। अब चेक करते हैं आंसर। सही आ रहा है ना, कंक्लूजन सारे सही है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए? पोजीशन ऑफ ए हमारी क्या आ रही है? एक्सट्रीम लेफ्ट आ रही है। आप लोग क्या रहे? बिटवीन ई एंड डी,
ये कैसा रहा आप लोग का आंसर? E is fourth right of G, बिल्कुल ठीक है हमारा। F is to immediate of E, F is immediate right of E, बिल्कुल ठीक है हमारा। C is the neighbor of, ओहो, C is the neighbor of B and D, यानी C यहाँ पे नहीं होना चाहिए बेटा, देखो मिस्टेक है थोड़ा सा। इसे सॉल्व करते हैं, फिर से बनाओ। आप लोग भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले क्या है, सबसे अच्छा क्लू क्या है हमारा, ये वाला क्लू है। पर्सन हु इज द थर्ड ऑफ डी, लेफ्ट ऑफ डी इज द वन एंड, यानी यहाँ पे डी आ गया हमारा पहला। डी की पोजीशन पर की, क्योंकि इससे पहले तीसरे नंबर वाला एक एंड पे है। ये एंड ले लो, यहाँ से ये भी ले लेंगे तो भी ये एंड आएगा, ठीक है। उसके बाद E इज फोर्थ टू द राइट ऑफ G, G के राइट में फोर्थ है। पहले ये बना लो, B और D वाला। C इज द नेबर ऑफ B एंड D, तो यहाँ पे C ले लेते हैं और यहाँ पे B ले लेते हैं, तो C हमारा B का भी नेबर है और D का भी नेबर है। ये बहुत बढ़िया हो गया। हाँ जी, आगे E कौन सी पोजीशन? E इज द फोर्थ टू द राइट, तो अगर मैं G यहाँ पे लूं तो फोर्थ राइट मिलेगा नहीं, तो हमको G यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो 1 2 3 4, यहाँ पे हमको मिलेगा E, बिल्कुल ठीक है। एंड F इज टू राइट ऑफ इमेज E, E के राइट में कौन है हमारा? F है, यानी A हमारा बच गया यहाँ पर। ये हो गया आपका फाइनल। अब चेक करो आंसर अपना। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ A? क्या आ रही है? एक्सट्रीम राइट, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन बी पहला। बोले किस किस को समझ में आ रहा है, किस किस को नहीं आ रहा है? थोड़ा सा टफ होता है ये, थोड़ा सा दिक्कत देगा आप लोग को, लेकिन करोगे तो फिर होगा। मुझे बताइए कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। आपको बस सेटिंग बैठानी है, कहाँ पे कौन बैठेगा तो हमारा स्टेटमेंट सही बनना चाहिए, बस। देखो अब ये एक सॉल्व किया, सारे सवाल हो जाएंगे हमारे। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए, क्या आएगा हमारा? एक्सट्रीम राइट। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेवेंथ वाला? हु आर द नेबर्स ऑफ बी? बी के नेबर कौन कौन है? जी है और सी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। खत्म हो गया सवाल। कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी एंड जी, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, which of the following statement is true, not true? चलिए पढ़ते हैं जरा स्टेटमेंट क्या क्या दिया हुआ है। E is to the immediate left of D, E जो है is to the immediate left of D, क्या ट्रू पूछ रहा है कि फॉल्स पूछ रहा है? वे आर नॉट ट्रू, जो गलत है। तो पहला तो आपको गलत ही दिख रहा है। E जो है वो D के राइट में है, E जो है वो D के राइट में, तो पहला गलत हो गया। A is at the one end, yes, A एक कॉर्नर में है, बिल्कुल सही। G is to immediate left of B, yes, G जो है वो B के लेफ्ट में है, बिल्कुल सही है। F is the second to the right of D, F जो है वो D का सेकंड राइट है, तो यस 1 2, ये हो गया सेकंड राइट, बिल्कुल ठीक है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। E जो है वो D का लेफ्ट नहीं है, इमीडिएट लेफ्ट नहीं है, वो D का इमीडिएट राइट है। इमीडिएट यानी कि बिल्कुल बगल वाला, ठीक है। एक डायग्राम बनाएंगे तो 4 सवाल हमारे हो जाएंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, हु आर द लेफ्ट ऑफ सी? सी के लेफ्ट में कौन है? तो ओनली बी, ओनली बी नहीं है, बी भी है और जी भी है, यानी कि ऑप्शन सी आएगा आपका। अगर पूछता है हु आर द ओनली लेफ्ट ऑफ सी, तो आपका आंसर आता बी, लेकिन अभी दो बंदे हैं, कौन कौन? बी और जी दोनों लेफ्ट में है सी के, तो आंसर आएगा जी एंड बी। तो ये सवाल बढ़िया होते हैं, एक सवाल करो 4 आंसर आ जाते थे, लेकिन थोड़ा सा टफ होता है।
बोलिए बेटा, किसी को डाउट है इनमें? तो आप लोग इस असाइनमेंट को फिर से करो। देखो, आपको नए क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप इसी असाइनमेंट को फिर से करना। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।